नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अभी घर बैठे आप अपना ओव्यूलेशन का दिन टेस्ट कर सकते हैं। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर बैठे आप अपना ओव्यूलेशन कैसे चेक कर सकते हैं। आपने मेरा पहले का वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि ओव्यूलेशन क्या होता है और कौन से दिनों में होता है, ये हमको जानकारी मिल जाती है। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल हम कैसे करें, कब यूज़ करना है ओव्यूलेशन किट, फेलियर रेट क्या होता है ओव्यूलेशन किट का और इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो पहले तो आप जान लीजिए कि ओव्यूलेशन कैसे होता है, क्या होता है। हर महीने के 12 दिन से लेके 15वें दिन के अंदर महिला को ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एक अंडा बन के बाहर निकलता है। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं बीज बनना स्टार्ट होता है और पीरियड के 14 डे पे जो होता है ये अंडा यूट्रस यानी कि बच्चादानी में रिलीज़ हो जाता है। इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं ना। ओव्यूलेशन होने के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। ओव्यूलेशन के 12 से 36 घंटे पहले ही एक हार्मोन जो हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन यानी एलएच की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। यही एलएच सर्ज को ओव्यूलेशन किट डिटेक्ट करता है। सो बेसिकली ये जो किट होता है वो ओव्यूलेशन को नहीं बल्कि कि एलएच सर्ज को डिटेक्ट करता है और एलएच सर्ज के 12 से 36 घंटे के अंदर आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। नाउ किट पे रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसी दिन से रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो टेस्ट कैसे करते हैं? सो टेस्ट बेसिकली ये प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही होता है। इसमें भी आपको स्ट्रिप्स दी जाती है जो कि प्रेगनेंसी की किट में दी जाती हैं, जिसमें छोटा सा होल होता है और उसमें सी की लाइन होती है यानी कि कंट्रोल की लाइन होती है और एक टेस्ट की लाइन होती है। जहाँ पे जो छोटा सा होल होता है वहाँ पे 2 ड्रॉप्स यूरिन का हम डालते हैं और जो टेस्ट रिजल्ट है उसको इमीडिएटली रीड करते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाली हूँ। नाउ टेस्ट बेसिकली आपको कब करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो टेस्ट आपको बीच के 4 दिन, आपको मिडिल डे से 4 डेज़ माइनस करके स्टार्ट करने हैं। यानी कि अगर आपके पीरियड्स 30 डेज़ के हैं तो 15th डे आपका मिडिल का दिन हुआ, इससे आपको 4 डेज़ माइनस करना है, यानी कि 11th डे से आपको किट से आपका यूरिन चेक करना है ओव्यूलेशन या एलएच सर्ज के लिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको आपकी साइकिल की जो शॉर्टेस्ट साइकिल है यानी कि सबसे कम दिन वाली जो साइकिल है उसका मिडिल डेट पकड़ के उससे 4 दिन माइनस करना है। ठीक है, उस ओव्यूलेशन किट में नॉर्मली 5 to 6 स्ट्रिप्स आती हैं, तो आपको 4 दिन के पहले से आपको चेक करना स्टार्ट करना है अपना यूरिन। बेस्ट टाइम जो होता है टेस्ट का वो है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच में आप कभी भी अपना ये यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। और रिजल्ट्स को कैसे जानें? सो आइए आते हैं मेन पार्ट पे। पॉजिटिव रिजल्ट माने तो कंपैरिजन और टेस्ट की लाइन दोनों भी पॉजिटिव आती है, यानी कंट्रोल और टेस्ट की लाइन दोनों पॉजिटिव आ गई तो एलएच सर्ज आपकी बॉडी में हुआ है, यानी कि अगले 12 से 36 घंटे में आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। नेगेटिव टेस्ट यानी कि कंट्रोल की जो लाइन है वो डार्क लाइन दिखेगी, लेकिन जो टेस्ट की लाइन है वो दिखेगी नहीं या हल्की लाइट दिखेगी। इसका ये मतलब है कि अभी भी एलएच सर्ज नहीं हुआ है। आपको अगले दिन ये टेस्ट रिपीट करनी है जब तक कि आपको टेस्ट और कंट्रोल में दोनों में डार्क लाइन नहीं दिखाई देती है। दोनों में डार्क लाइन आती है, इसका मतलब कि एलएच सर्ज हुआ है। उस दिन से आपको 100% आपका ओव्यूलेशन अगले 12 से 36 घंटे में होने वाला है और आपको उसी दिन से रिलेशन रखना स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन किट्स मार्केट में डिफरेंट नेम से अवेलेबल रहती हैं। डिफरेंट कंपनीज इसको अभी प्रोड्यूस कर रही है। कुछ कंपनीज 5 स्ट्रिप्स का पैक देते हैं, कुछ 6 स्ट्रिप्स का पैक देते हैं और लगभग इसका कॉस्ट 700 से 1000 रुपीज़ पर पैक का होता है। ओव्यूलेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं हमेशा सही नहीं होते हैं। किट से किए गए जो रिजल्ट्स होते हैं कभी कभी गलत भी हो सकते हैं।
सो ये कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमको गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं? अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर है तो, यानी कि अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर है, आपको एलएच सर्ज कभी-कभी हुआ ही नहीं रहता है, आपने 5 ट्रिप्स आपकी चली गई फिर भी आपको 2 लाइन्स नहीं दिखी, ऐसे केस में आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको एलएच सर्ज रेगुलर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपकी साइकिल्स इरेगुलर है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको पीसीओएस की कोई शिकायत है, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत बार एलएच सर्ज होता है पर ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, तो ऐसे केस में भी आपको आपके डॉक्टर को संपर्क करना है। अगर आपको कोई फर्टिलिटी इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रहे हैं या कोई इंजेक्शंस ऐसे ले रहे हैं जो आपको आपके डॉक्टर दे रहे हैं अंडे को बनाने के लिए, तो ऐसे केस में भी आपका ओव्यूलेशन टेस्ट रिजल्ट्स फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। अगर आपकी कोई एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट चालू है तो भी आपको रिजल्ट्स कभी-कभी ओव्यूलेशन किट के बदले हुए से नज़र आते हैं। नाउ अगर आपकी एज 40 के अबव है तो, क्योंकि 40 के बाद बहुत बार एलएच सर्ज हाई, एलएच जो होता है वो बॉडी में नेचुरली हाई हो जाता है, तो इस वजह से रिजल्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ लेटर एजेस में हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एलएच सर्ज होता है पर ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में भी आपको रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। याद रखिए कि जो ओव्यूलेशन किट है उससे हम एलएच सर्ज डिटेक्ट करते हैं और ना कि ओव्यूलेशन, यानी कि कभी-कभी एलएच सर्ज होके भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। आप कुछ सिम्टम्स से जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, इसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाया है, मेरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि ओव्यूलेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।